हाँ, यू बेटा स्टडी। आपने क्या डिसाइड किया? सीए। दैट्स ग्रेट। आप बोल नहीं रहे हैं, ये पता है आपको कितनी बड़ी चीज़ है सीए। आप कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्स में आपने बैंकिंग सेक्टर को चूज किया, और पता होना चाहिए जब हम कभी भी बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सक्सेस का एक फॉर्मूला याद रखिएगा। अभी सक्सेस का एक फॉर्मूला पता है क्या होता है? दिस इज 100%। पता है किसी को 100% सक्सेस का फॉर्मूला? कोई बताएगा? आपके अंदर जितनी एनर्जी है उसका 100% दे दो तो 100% सक्सेस। अगर आपने 1% भी नहीं दिया, सपोज करो कि आपने 1% मिस कर दिया, जब आप 1% मिस कर रहे हैं तो आपके फेलियर होने के चांसेस कितने हो गए? 1% हुआ नहीं हुआ? तो आप बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी, अपना एनर्जी का 100% है, लाइफ चेंज हो जाएगा आफ्टर फ्यू इयर्स। आप 1 से 2 साल के बाद यू विल ऑब्जर्व दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम दी अर्लियर। पहले जैसे थे ना, अब आप वैसे नहीं। लोग आपकी रेस्पेक्ट करना शुरू कर दें। आप इस स्कूल के अंदर आपके टीचर आपकी रेस्पेक्ट करना शुरू कर दें। ये मेरा अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो बोल रहा है। दूसरी चीज इसमें है क्या, देखें 10th भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ 2 स्ट्रीम हम ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आर्ट एंड कॉमर्स। कॉमर्स में कितने स्टूडेंट हैं और क्या बनना चाह रहे हैं? मुझे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन कॉमर्स? यू स्टैंड क्या बनना चाह रहे हैं आप कॉमर्स से? जिस दिन आपने कॉमर्स चूज किया होगा उस दिन आपका कोई प्लान होगा या नहीं? कोई प्लान नहीं था। दिस इज नॉट गुड। जिस दिन आप स्ट्रीम चूज करते हैं ना, उससे पहले आपको ये प्लान करना होगा कि मैं कॉमर्स आखिर क्यों लिया, करेंगे या नहीं। आप ये ले लिया आपने कॉमर्स, आगे चल के आपके प्लान हो रहे हैं मुझे डॉक्टर बनना है, बन पाएंगे? आप क्या बनना चाह रहे हैं? जस्ट स्पीक ओपनली, बट ऐसा मत सोचिएगा सर बोल रहे हैं और बैंक, ठीक है, इसका मतलब आप बैंकिंग में जाना चाह रहे हैं, दैट्स ग्रेट। कॉमर्स के बाद आप बैंकिंग में जा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक बैंकिंग का ऑप्शन आपने क्लिक कर लिया। एनीबडी एल्स? बैंकिंग के अलावा किसी और को कुछ और बनना चाह रहे हैं? बैठ जाओ। एनीबडी एल्स? बैंकिंग के अलावा आपको लग रहा है कॉमर्स के स्टूडेंट भी हैं और आपने कुछ और डिसाइड कर रहा है, कोई है? एक ही सेक्टर है स्टिल बैंकिंग, सब बैंकिंग में जाना चाहें कॉमर्स से स्टूडेंट। अभी रेज योर हैंड, आप बोलेंगे नहीं जब तक मैं बोलूँगा। रेज योर हैंड कॉमर्स स्टूडेंट। हाँ, यू बेटा स्टडी। आपने क्या डिसाइड किया? सीए। दैट्स ग्रेट। आप बोल नहीं रहे हैं, ये पता है आपको कितनी बड़ी चीज़ है सीए। और एनीबडी एल्स? और किसी ने कुछ चूज किया है? बीकॉम, ठीक है, बीकॉम भी है, क्लियर। ओके, एनीबडी एल्स? बस चलिए, ठीक है। आप कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्स में आपने बैंकिंग सेक्टर को चूज किया, और पता होना चाहिए जब हम कभी भी बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? किसी को पता है? अगर पता है तो अपना नाम लिखिए। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए ना बैंकिंग के लिए ये एलिजिबिलिटी है। किसी को पता है? नहीं, पक्का नहीं पता है? देखिए, आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, आपने 12 स्ट्रीम्स 12 आपने कॉमर्स से कर लिया, दैट्स ग्रेट। 12 के बाद अगर आप बैंकिंग में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ ऐसी बहुत छोटी क्लर्क वगैरह की जॉब्स आती हैं। ज़्यादातर जो अच्छी जॉब्स हैं, बढ़िया जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं, वो क्लर्क की भी अगर आपको लेनी है तो आपको 12 ग्रेजुएट करना होगा। अब ये ग्रेजुएशन करने के लिए आप बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन मैं मानता हूँ दैट इज बीकॉम, बेस्ट ऑप्शन है, याद रखिए। अगर आपका मन ये है तो मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो आप आराम से कॉमर्स करें। आर्ट स्ट्रीम आपको नहीं चुनना है, साइंस में आपको जाना ही नहीं है क्योंकि आप साइंस की है नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 12 के बाद बीकॉम। अब ये बीकॉम जब आप करेंगे ना तो बीकॉम के बाद आपको ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आपने 3 साल बीकॉम में दिए उसके बाद आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करें, ये भी अच्छा प्लान है। तो क्या करना चाहिए बताएगा कोई? यस, ठीक है। एमकॉम के बाद
देखो इन्होंने किया 12, इन्होंने किया बीकॉम, इन्होंने किया एमकॉम। से कुछ स्टूडेंट बैंकिंग सेक्टर में जाना चाह रहे हैं तो 12 का इंतजार भी आपको नहीं करना है, आज ही से और अभी से बैंकिंग की तैयारी शुरू करना। क्यों करेंगे हम एमकॉम तक इंतजार क्यों करेंगे? सोचिए, हम चाह रहे हैं कि हमने जैसे ही हमारा बीकॉम कंप्लीट हो, बीकॉम के फाइनल ईयर में ही हम कंपटीशन क्रैक करते हैं। हम एमकॉम करने की जरूरत नहीं है हमें बेटा, एमकॉम क्यों करेंगे? बीकॉम के बाद हमारे पास ऑप्शन है ना, बैंकिंग में क्लर्क बन सकते हैं, आप पीओ बन सकते हैं। दैट्स ग्रेट। हम एमकॉम क्यों करेंगे दोस्त? एमकॉम करना है पोस्ट ग्रेजुएट। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए वो आप जॉब के ड्यूरेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये नहीं है कि एमकॉम कंप्लीट होने के बाद हम तैयारी करें। हम नहीं करेंगे ऐसा। हाँ, ओके, दैट्स ग्रेट। यानी कि आपको तैयारी क्या करना है, 12th जैसे ही आपने कंप्लीट किया, बीकॉम हो गया, बीकॉम के बाद आपने क्या करनी है, स्टडी अपनी कंपटीशन की तैयारी शुरू करनी है। और कंपटीशन की तैयारी के लिए आपको कहीं भागना नहीं है, एकदम से किसी कोचिंग को ज्वाइन करना, ये सब नहीं करना है। लोग एकदम से अननेसेसरी प्रेशर आ जाएगा। कंपटीशन की तैयारी करें, स्कूल की भी पढ़ाई करें, घर का भी काम देखना है, बहुत सारी चीज़ें। इसकी तैयारी के लिए कुछ बेसिक चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहें तो कौन कौन सी चीज़ें होंगी। दैट फर्स्ट इज इंग्लिश, होता है नहीं, पता है ना सबको। दूसरा मैथ, तीसरा नंबर पे क्या आएगा, कंप्यूटर। और कंप्यूटर इतना इजी है, एक छोटी सी बुक ले आइएगा, 25 या 30 रुपीज़ की बुक मिलेगी और रट डालेगा कंप्यूटर फाइनल। मैंने 3 बार क्वालिफाई किया, बट मैं एक नंबर से रह गया। यूबी बैंकिंग में क्लर्क की, उसके बाद मैंने 2012 से एग्ज़ाम नहीं दिया, कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। माइंड से स्लिप हो गया कि अब मुझे जाना ही नहीं हो सकता। तो मैथ आप दे सकते हैं, कंप्यूटर हो गया, देन फर्स्ट इज रीजनिंग, पता है ना। और कोई है बता सकता है? एक और होता है, जल्दी बताओ क्या है, जीएस। ये 5 टॉपिक है, बस इन पे काम करना है। बैंकिंग सेक्टर आपका है, कोई नहीं रोक सकता। आपकी सीट रिजर्व होगी आज से 4 साल के बाद, अगर आप आज से ही प्लानिंग करेंगे तो। और आप बीकॉम करने के बाद प्लान करेंगे तो और 2-3 साल और ले लेंगे, तो आप बहुत लेट हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इधर ग्रेजुएशन में अगर हमको जॉब मिल जाए तो आपको क्या आज ही से तैयारी करनी है, इंग्लिश अच्छी करनी है आपको। इंग्लिश में क्या अच्छा करना है, वोकैब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वोकैब के साथ आप रीडिंग का अपना हैबिट क्लियर करें, बहुत अच्छी से रीडिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ा करें इंग्लिश में। अगर नहीं मिल रहे हैं नॉवेल्स पढ़ें, नहीं मिल रहे हैं स्टोरीज पढ़ें। आपकी बुक्स में इतना सारा नहीं होता, एक बुक होती है इंग्लिश की, उससे भला नहीं होता ना, तो बहुत सारी और बुक्स है। मैथ पढ़ने के लिए क्या पढ़ेंगे, अप टू 8th क्लास तक का मैथ आप कंप्लीट करें। भाई की हेल्प ले सकते हैं, कोई यंग आपकी सिस्टर है उनकी हेल्प ले सकते हैं। आपको लगता है कोई और अगर आपकी हेल्प कर सकता है उसकी ले सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं। मैथ के साथ आपको कंप्यूटर पे मैंने आपको बता दिया 30 या 25 रुपीज़ की बुक मिलती है थोड़ी सी, उसको रट्टा मार ले आप हो जाएगा। रीजनिंग दैट इज़ वेरी सिंपल, कोई बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और मैं आपको क्लियर कर दूँ, बैंकिंग का रीजनिंग बहुत आसान है, बहुत आसान। और जीएस का मतलब होता है जनरल साइंस, जिसमें आपका जीके और ये आता है आपका करंट अफेयर, और क्या आता है जीएस में, जनरल साइंस में सभी कुछ आ जाता है। कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकता है, ज्योग्राफिकल कोई क्वेश्चन हो सकता है आपसे, करंट अफेयर के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पूछ। तो आज ही से अपना टारगेट क्लियर करो और बिल्कुल इधर उधर भटकना नहीं। अगर आपको बैंकिंग में जाना है तो इस पर बस टारगेट करना है। आपको एमकॉम तब तक नहीं करना है जब तक आपकी जॉब मिलती है, बाद में करते रहिएगा, ठीक है। सिंपल तरीका। सीए क्वालिफाई हो गए तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, कुर्सी पे बैठ जाओ और पैसे कमाओ, ठीक है। लेकिन जितना आसान पैसे कमाना होता है ना, उतना ही मुश्किल उस कंपटीशन को क्रैक करना होता है, पता है आपको। तो मेहनत करेंगे, सीए क्वालिफाई कर जाएंगे। और एक होता है सीएस। सीएस समझते हैं क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। तो सीएस भी आप कर सकते हैं। बड़ी जो कंपनी होता है उनमें एक सेक्रेटरी की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं लीगल एडवाइजर। तो आप सीएस भी कर सकते हैं। बैंकिंग होगा, सीएस हो गया, बीकॉम तो आपको मैंने बता दिया। ये कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए है बेसिकली, जो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहें। उसके अलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स आपके लिए ऑप्शन मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब, जैसे आप एसएससी निकाल सकते हैं, आप रेलवे में जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस जो है हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे अगर आप बीकॉम भी कर रहे हैं तब भी। गवर्नमेंट जॉब की टीचिंग का ऑप्शन आप कुछ भी कर लीजिएगा बेटा, टीचिंग का ऑप्शन कभी क्लोज नहीं होगा।
आप बीकॉम करने के बाद एमकॉम करें, एमकॉम के बाद आप पीएचडी करिएगा, सिंपल। तो टीचिंग का ऑप्शन कभी ब्लॉक नहीं है, ये अच्छी बात है। दूसरा, आर्ट स्ट्रीम से अगर आप हैं तो आपके लिए क्या ऑप्शन है, कोई बताएगा मुझे फटाफट जल्दी से। मुझे एक चीज़ और भी डिस्कस करनी थी, ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। आर्ट स्ट्रीम क्या क्या बनना चाह रहे हैं, जल्दी बताएं। एक सिंगर का नाम लिया था किसी ने। मास कम्युनिकेशन करने के पीछे आपका रीजन क्या है, मैं आपको पूछूं। मुझे अगर मेरा सिंगर में नहीं हुआ ऐसा तो मैं जर्नलिस्ट भी बन सकती हूँ। यही नहीं करना है, नहीं हुआ तो आप ये सोचिए कि मुझे ये करना है और 100% आपका हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप चाहें आप इरादा करें और वो ना हो। सक्सेस का एक फॉर्मूला याद रखिएगा। अभी सक्सेस का एक फॉर्मूला पता है क्या होता है? दिस इज 100%। पता है किसी को 100% सक्सेस का फॉर्मूला? कोई बताएगा? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके अंदर जितनी एनर्जी है उसका 100% दे दो आप, तो 100% सक्सेस। अगर आपने 1% भी नहीं दिया, सपोज करो कि आपने 1% मिस कर दिया। जब आप 1% मिस कर गए तो आपके फेलियर होने के चांसेस कितने हो गए? 1% हुआ नहीं हुआ? तो आप बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी, अपना एनर्जी का 100% दे दें। अभी आप एग्जाम 11, 12